हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। पिछले हफ्ते हमने आपकी पाठ्य पुस्तक का पाठ 6 अनोखा कलेवा नामक कहानी पढ़ी थी। इस कहानी में हमने जाना कि राणाजी नामक व्यक्ति ने एक अनोखा आंदोलन चलाया था, जिस आंदोलन में उन्होंने न धन की और न ही जन की आवश्यकता उन्हें पड़ी। सिर्फ आवश्यकता किसकी पड़ी? नई सोच की। अनोखा कले यानी अद्भुत रस्म के बारे में हमने इस पाठ में जाना था। तो इस हफ्ते हम पढ़ने वाले हैं पाठ 7, जो आपकी एक कविता है। कविता का नाम है माँ। इस कविता में बताया गया है कि माँ त्याग, ममता, संवेदनशीलता, सहृदयता और प्रेम की मूर्ति है। तो माँ कैसी होती है? माँ त्याग करने वाली होती है, प्यार करने वाली, स्नेह करने वाली, बहुत भावुक होती है। संवेदनशीलता मतलब भावुक, सेंसिटिव। सहृदयता यानी दयालु होती है। परंतु अपनी माँ से भी बढ़कर वह माँ है जिसने सभी जीवों को जन्म दिया है, और वह है हमारी धरती माँ। हम सबके ऊपर जन्मदायिनी का ऋण है। यानी हम सब जो भी इस संसार में रह रहा है, चाहे वो मनुष्य हो या प्राणी हो, पशु पक्षी हो, जो भी इस संसार में रह रहा है, हम सब पर हमारी धरती माँ का ऋण है, कर्ज है। यदि हम समस्त प्राणियों से प्यार करें और सबसे हिल मिल कर रहे, तो हम धरती माँ का ऋण ज़रूर चुका सकते हैं। तो इस कविता में हम जानेंगे कि धरती माँ का ऋण हम कैसे चुका सकते हैं। तो कविता इस प्रकार है। मेरी माँ सबसे अच्छी है, फूल एक बोला बड़ बोला। सबकी माँ अच्छी होती है, तितली ने अपना मुंह खोला। अरे पेड़, इसको बतला दो, कहा फूल ने जरा ऐंठ कर। मेरी माँ के सारे गुण तू सुन ले तितली जरा बैठ कर। तुम क्या जानो माँ की ममता, तितली उड़ते उड़ते बोली। मेरी माँ ने प्राण दिए तब मैंने अपनी आंखें खोली। लगा क्रोध से फूल कांपने और हाफता वह चिल्लाया। मेरा रस पीकर जीती है, तुझसे तो बस मैं भर पाया। और अचानक पंखुड़ियां तब झड़ने लगी फूल की सारी। मुझे बचाओ आओ, लेकिन क्या करती तितली बेचारी। कहा पेड़ ने तब तितली से, तुम ना डरो पर इतना जानो, जो कुछ पाया है जननी से, तुम पर ऋण है इतना मानो। उससे भी ज़्यादा ऋण हम पर इस धरती माँ का है बहना। यह कहती है आपस में सब भाई भाई मिलकर रहना। धरती ही सबकी माता है, हर प्राणी की जीवन दाता। ऋण तभी चुक पाएगा जब प्रेम भाव का होगा नाता। अब आगे हम जानते हैं कविता का भावार्थ। पहली पंक्ति, मेरी माँ सबसे अच्छी है, फूल एक बोला बड़ बोला। सबकी माँ अच्छी होती है, तितली ने अपना मुंह खोला। तो अब एक बड़ बोला यानी बढ़ चढ़कर बातें कर रहा है फूल। वो कह रहा है कि मेरी माँ बहुत अच्छी है। तभी तितली बोल उठती है कि सबकी माँ अच्छी होती है। अरे पेड़, इसको बतला दो, कहा फूल ने जरा ऐंठ कर। मेरी माँ के सारे गुण तू सुन ले तितली जरा बैठ कर। तब फूल ऐंठते हुए यानी अकड़ के साथ कह रहा है, ए पेड़, तुम बता दो तितली को मेरी माँ के सारे गुण, बता दो ताकि वह बैठकर सुन सके। तुम क्या जानो माँ की ममता, तितली उड़ते उड़ते बोली। मेरी माँ ने प्राण दिए तब मैंने अपनी आंखें खोली। अब तितली बोल रही है कि तुम क्या जानो मेरी माँ की ममता, यानी मेरी माँ की जो ममता है उसे तुम क्या जानोगे। वो उड़ते उड़ते कह रही है, मेरी माँ ने अपने प्राण दिए तभी तो मैंने अपनी आंखें खोली हैं। लगा क्रोध से फूल कांपने और हाफता वह चिल्लाया। मेरा रस पीकर जीती है,
तुझसे तो बस मैं भर पाया। फूल अब क्रोध से कांपने लगता है और चीखता है, चिल्लाता है कि तू मेरा ही रस पीकर जीवित रहती हो और मैं तुमसे तंग आ गया हूँ। तुम मुझसे ही तो पूरी होती हो, तुम अपना जीवन मुझसे ही तो रस पीकर पूरा जीवन निर्वाह करती हो। और अचानक पंखुड़ियाँ तब झड़ने लगी फूल की सारी। मुझे बचाओ आओ, लेकिन क्या करती तितली बेचारी। तो अचानक ही फूल की जो पंखुड़ियाँ हैं वो झड़ने लग जाती हैं और फूल तेज से चिल्ला रहा है, जोर से चिल्ला रहा है कि बचाओ आओ, मगर उसकी मदद कोई नहीं कर पा रहा है और तितली भी कुछ नहीं कर पा रही है। कहा पेड़ ने तब तितली से, तुम ना डरो, पर इतना जानो जो कुछ पाया है जननी से, तुम पर ऋण है इतना मानो। तो अब पेड़ तितली से कह रहा है, तुम डरो मत, बस इतना जान लो कि जो कुछ भी हमें इस धरती से मिला है वो सब हम पर कर्ज है। उससे भी ज़्यादा ऋण हम पर इस धरती माँ का है बहना। यह कहती है आपस में सब भाई भाई मिलकर रहना। धरती ही सबकी माता है, हर प्राणी की जीवन दाता। ऋण तभी चुक पाएगा जब प्रेम भाव का होगा नाता। तो अब पेड़ तितली को बता रहा है कि धरती माँ का जो ऋण है हम पर, जो कर्ज है वो बहुत बड़ा है। इससे हमें चुकाना है, तो हम सबको आपस में मिलजुल कर भाई भाई के समान रहना होगा। धरती ही हमारी माता है, हर प्राणी को जीवन देने वाली जीवन दाता है। धरती ने ही हम सब प्राणियों को जीवन दान दिया है, वही हमारी जीवन दाता है। धरती माँ का जो हम पर कर्ज है, ऋण है, वो हम तभी चुका पाएंगे जब सारी दुनिया में लोग आपस में प्रेम भाव से, प्यार से एक साथ मिलजुल कर रहेंगे। कविता की कवयित्री है डॉक्टर मधु पंत।